तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि एफएसआई लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और गवर्नमेंट फीस कितनी है। और एक बार आप इस वीडियो को फुल स्टार्ट टू एंड देख लोगे तो आपको किसी एजेंट के पास जाके हजारों रुपए पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही घर बैठे अप्लाई कर सकोगे। तो पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि आपको इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। पहला है पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, आपका एक फोटो, फिर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इसमें से कोई भी एक प्रूफ जो गवर्नमेंट के यहाँ से इश्यू हुआ हो। फिर शॉप के वेरिफिकेशन के लिए शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर शॉप रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट या फिर कोई एक ऑफिशियल प्रूफ। सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो इजीली आपको मिल जाएगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है, सर्च करना है FOSCOS फर्स्ट कॉस। जो पहला लिंक आएगा जहां लास्ट में gov.in लिखा है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। फिर यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि तत्काल लाइसेंस, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस रिन्यूअल या फिर लाइसेंस मॉडिफिकेशन। तो हमें अभी के लिए नॉर्मल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, सो हम यहाँ सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको फिर से 4 ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपको तत्काल लाइसेंस चाहिए तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, बट उसमें आपको फीस थोड़ा ज्यादा पे करना होगा। हम फिलहाल जनरल लाइसेंस पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। अभी हमारी न्यू फ्रेंचाइजी ओपन हुई है मध्य प्रदेश में, जिसके लिए हम ये लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मध्य प्रदेश एंड देन यहाँ पे आपको आपका जो बिजनेस टाइप है वो सिलेक्ट करना है। हमारे केस में वो आएगा फूड सर्विसेज में, एंड फूड सर्विसेज में भी काफी सब कैटेगरीज है एंड हमारे वॉफल बिजनेस के लिए जो सूटेबल है वो है रेस्टोरेंट। एंड देन टर्नओवर सिलेक्ट करेंगे अप टू 12 lakhs पर एनम और फिर यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर दो एंड देन आपने जो सिलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप एक बार डबल चेक करके फिर से प्रोसीड पे क्लिक कर दो। उसके बाद आपको सब इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जैसे कि आपका कंपनी का नाम। सो हमने यहाँ पे फिल किया है वाफल। देन यहाँ पे सिलेक्ट किया इंडिविजुअल एंड आपको यहाँ पे आपका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड नंबर डालना है। एंड जैसे ही आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे यहाँ पे आपको आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ भी फिल करना होगा एंड ये करने के बाद आपकी डिटेल्स फिल हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके जो शॉप का एड्रेस है वो डिटेल्स में फिल करना है। सो यहाँ हमने हमारी शॉप का एड्रेस फिल कर दिया, फिर पिन कोड एंड देन हमारे केस में डिस्ट्रिक्ट, विलेज और सब बुरहानपुर है। सो हमने यहाँ वो फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ ऑप्शन है कि आपके रहने का एड्रेस और शॉप का एड्रेस सेम है। अगर आपका क्लाउड किचन है तो यहाँ यस सिलेक्ट करो, बट हमारे केस में सेम नहीं है, सो हमने यहाँ नो सिलेक्ट किया। और फिर यहाँ आपको आपके घर का एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम एंड देन आपको ये लाइसेंस कितने ईयर्स के लिए अप्लाई करना है। मैक्सिमम 5 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो एंड पर ईयर की फीस है सिर्फ 100 रुपीज़। मतलब अगर आप 1 ईयर के लिए सिलेक्ट करोगे तो 100 रुपीज़ और 5 ईयर्स के लिए सिलेक्ट करोगे तो 500 रुपीज़। हमने यहाँ 1 ईयर सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ आपको आपकी फूड कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल वॉफल बेकरी प्रोडक्ट्स में आते हैं, सो हमने वो सिलेक्ट किया, लेकिन आपको आपके फूड के हिसाब से सिलेक्ट करना है। एंड देन सेव एंड ऐड पे क्लिक करोगे तो वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप कौन सी डेट से बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, सो हम आज की डेट सिलेक्ट करेंगे, बट आपको आप जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो वो डेट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपके शॉप में अगर पानी की लाइन है तो वो कौन सी है। हमारे यहाँ कोई लाइन ही नहीं है तो हम नॉट अवेलेबल पे क्लिक करेंगे। एंड देन आपके शॉप में इलेक्ट्रिक मशीन यूज होने वाले हैं, सो हमने सिलेक्ट किया है यस, क्योंकि हमारे सभी वॉफल मशीन इलेक्ट्रिक से ही चलते हैं। एंड देन उसका HP यानी कि सब मशीन का मिला के टोटल हॉर्स पावर कितना है, सो हमने यहाँ 8 फिल किया है। आपको आपके मशीन के हिसाब से डालना है। ये करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। ओह, हम हमारा आधार नंबर डालना ही भूल गए, तो चलिए वो फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको शॉप की गूगल लोकेशन पिन करनी है जैसे कि हमने यहाँ किया है। और उसके बाद आपने जो आधार कार्ड नंबर डाला है उस आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, सो वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सबमिट एंड देन फिर से डबल चेक एंड प्रोसीड। उसके बाद यहाँ आपको साइन अप डिटेल्स डालनी है जैसे कि आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। एंड ये जो लॉगिन आईडी है इसको सेव कर लीजिए एंड यहाँ आप एक पासवर्ड सेट कर लीजिए। उसके बाद कैप्चा फिल करना है और सबमिट।
ओ ओके, सो यहाँ पे पासवर्ड में आपको एक स्पेशल कैरेक्टर भी डालना है। सो हमने ये न्यू पासवर्ड फिल कर लिया एंड देन सबमिट। उसके बाद फिर से यहाँ आपको आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ आपको सबमिट करना है एंड देन यहाँ आपको शो होगा आपका लॉगिन आईडी। सो ये लॉगिन आईडी से ही आप फ्यूचर में आपका एप्लीकेशन चेक कर पाओगे कि वो कहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद यहाँ आपको आपका एक फ़ोटो सबमिट करना है एंड आइडेंटिटी प्रूफ में आपका कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाल सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। सो हम यहाँ पर आधार कार्ड सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आपको आपके शॉप के वेरिफिकेशन के लिए कुछ प्रूफ डालना है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट। हमने यहाँ फोटोग्राफ ऑफ शॉप्स फ्रंट यूनिट सिलेक्ट किया है, सो हम वो पिक सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके उसे व्यू भी कर सकते हो, जैसा कि हमने किया है। और ये सब करने के बाद आपको यहाँ प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। मीन्स आपने अभी तक जो कुछ भी फिल किया है उसे आप एक बार डबल चेक कर लीजिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो दैट आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। सो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिए, और अगर फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हो सो आप इसको यहीं पे चेंज भी कर सकते हो। ये करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। सो हमने यहाँ फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया एंड देन पे पर क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ आपको आपका फ़ोन नंबर डालना है एंड प्रोसीड। यहाँ फिर से आपको एक ओटीपी आएगा और उसके बाद आप पेमेंट पेज पर पहुँच जाओगे। सो हमने इसको 1 ईयर के लिए सिलेक्ट किया था, सो हमारा पेमेंट है सिर्फ 100 रुपीज़। अगर आप 2 ईयर्स के लिए अप्लाई करते हो तो 200 रुपीज़, 3 ईयर्स के लिए 300 एंड 5 ईयर्स के लिए 500। सो यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है एंड जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी यहाँ आपको आपकी पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी। उसके बाद आपको लॉगिन फूड बिजनेस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन जो आपने लॉगिन आईडी सेव किया था वो यहाँ आपको फिल करना है। फिर से कैप्चा फिल करना है और फिर इसमें जो हमने पासवर्ड सेट किया था वो डालना है और फिर से कैप्चा फिल करना है और साइन इन। फिर ये सेकेंड ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, तो यहाँ आपको आपका एप्लीकेशन शो हो जाएगा। और बाई चांस अगर इसमें अथॉरिटीज़ के यहाँ से कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आपको ये थर्ड सेक्शन में वो चीज़ शो करेगी। सो आप उसको यहीं से चेंजेस भी कर सकते हो, और जब आपका सब कुछ अप्रूव हो जाएगा सो वो ये इश्यूड वाले सेक्शन में दिखेगा। सो हमने तो अभी जस्ट अप्लाई किया है, सो वो यहाँ सेकेंड ऑप्शन में आएगा एंड लाइसेंस को आने में अप्रॉक्स 8 to 10 डेज लगते हैं। बट आपको एवरी 2 to 3 डेज में इसको चेक करना है कि अथॉरिटीज़ के यहाँ से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया। एंड दैट्स इट। एंड बाई चांस अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और अगर आप चाहते हो कि आपके लिए हम इसको फिल कर दें, तो आप हमें इस नंबर पे आपके डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो एंड एक काफ़ी मिनिमल फीस लेके हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि एफएसआई लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है। एंड अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।